ब्रह्मांड व दुनिया इंसानों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर ऐसे कई रहस्य मौजूद है जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए असंभव सा है। आम लोगों के भी मन में पृथ्वी को लेकर अनेकों सवाल आते होंगे कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यह दुनिया कैसे बनी, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसे बनी। इस प्रकार के सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पृथ्वी का निर्माण भगवान या ईश्वर ने किया है। वहीं हिंदू, ईसाई व इस्लाम धर्म की मान्यता भी दुनिया में बनने को लेकर अलग अलग है। वहीं पृथ्वी के निर्माण को लेकर विज्ञान का मत अलग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती सूरज से निकला एक आग का गोला था और समय के साथ यह ठंडा हो गया, जिसके बाद धरती पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक धारणा यह है कि तकरीबन 5 बिलियन वर्ष पूर्व कई गैसों के साथ मिलने से भयंकर धमाका हुआ। इस कारण बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बना, जिसे वर्तमान में हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों के रूप में बदल गए। कई वर्षों के अंतराल के बाद यह कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय बाद सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। और इस प्रकार लाखों वर्षों के पश्चात गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी और इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक अवधारणा के मुताबिक 4.54 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक है। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराई तो बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह धरती के ग्रह में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद धरती से निकला कचरा गुरुत्वाकर्षण के कारण एक गेंद का रूप बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। इस प्रकार से चांद की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे, जिसे आज तक हम नमक के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकला है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन वर्षों तक गिरती रही, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर पानी इकट्ठा हो गया। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त। धरती का अंदरूनी भाग में लावा अब भी अपने उसी रूप में मौजूद था तथा ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद के धरती के बेहद करीब था और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान अब तक 3.8 बिलियन वर्ष पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी। पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्कापिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि। यह पदार्थ हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद है। उल्कापिंडों के इतनी ऊंचाई से गिरने पर यह पानी की गहराई में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना असंभव था। बाद में यह उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगते थे। इसके बाद यह एक प्रकार के चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी आ जाने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जो बाद में एक प्रकार के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इस वजह से धरती पर माइक्रोस्कोपीय जीवन की शुरुआत हुई और पृथ्वी पर सिंगल सेली बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। धरती की उत्पत्ति के दौरान जब समुद्र की निचली सतहों पर पौधों और पत्ते उग रहे थे तो इन पर जीवित बैक्टीरिया पैदा हो रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें सेट्रोमेटोलाइट कहा जाता था। यह अपना भोजन सूर्य की किरणों से बनाते हैं और इस प्रकार को वैज्ञानिक प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसके साथ यह प्रक्रिया सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है, जो मनुष्य के लिए प्राणवायु है। समय की लंबी प्रक्रिया के बाद समुद्रों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इसके कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगने लगी और इसी वजह से लोहे का अस्तित्व सामने आया। एक लंबे अंतराल के बाद ऑक्सीजन गैस समुद्र की सतहों पर आने लगी, जिससे कि जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन वर्षों पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। वर्तमान की तुलना में 1.5 बिलियन वर्ष पहले एक दिन 16 घंटे का होता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की जमीनी सतह बड़ी बड़ी प्लेटों के तब्दील होती गई और उसके नीचे लावे के ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशालकाय द्वीप बन गया। इस प्रकार से धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनियो लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले तैयार हुआ।
और अब धरती का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था और साथ में ही दिन 18 घंटे के हो चुके थे। उस समय में धरती के हालत वर्तमान में मंगल ग्रह की तरह थे। करीब 750 मिलियन वर्ष पहले ताप जो कि धरती के नीचे पिघले लावे से पैदा हुई थी वह बाहर निकली, जिसकी पृथ्वी को 2 टुकड़ों में बांट दिया, जिसके 2 टुकड़ों में बंट जाने से सतह कमजोर हो गई और यह 2 भागों में बंट गई, जिससे साइबेरिया और गोंडवाना नामक 2 महाद्वीप बने। इतने वर्षों के पश्चात भी धरती पर ज्वालामुखी फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य से निकली किरणों को सोखना शुरू कर दिया। इस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बरसात के होने से इस गैस को चट्टानों व पत्थरों ने सौंक लिया और हजारों वर्षों के बाद धरती का तापमान घटकर -50 डिग्री हो गया। ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अब भी जारी था, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी से बर्फ पिघल नहीं रहा था और इसके अलावा कोई स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके। सभी चट्टानों तथा पत्थर बर्फ के नीचे दबे थे। कुछ समय पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ताकत ने सूर्य की गर्मी को सोखना शुरू किया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद दिन 22 घंटे के हो गए। लगातार रही बर्फ के कारण सूर्य से पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिसके कारण से केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और इसके टूटने के कारण प्राणवायु ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर धरती के ऊपर पहुंच गई तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हुआ, जहां पर ओजोन नाम की एक परत बनी, जिसने सूर्य से पराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का कार्य किया, जिससे युवान की शुरुआत को एक आधार किया। अगले 150 मिलियन साल तक इस गैस की परत काफी मोटी हो गई और धरती पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आए।